और उधर 2027 के चुनावी रण की बात करते हैं और पहली बिसात पश्चिमी यूपी में बीत चुकी है। संभल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, सनातन और लॉ एंड ऑर्डर तीनों मुद्दों पर बात की और तीनों मुद्दों पर बड़ा संदेश दिया है और समाजवादी पार्टी को घेरा है। सवाल यही है, क्या पश्चिमी यूपी की जीत ही 2027 में सत्ता की हैट्रिक की पहली शर्त बनेगी? देखिए रिपोर्ट। पश्चिम यूपी फतेह 2027 की पहली शर्त। संभल से योगी का मिशन 27, एसपी को पछाड़ने का प्रण। 27 की जो बिसात बिछ रही है उसमें कहा जा रहा है कि यूपी फतेह करना है तो पश्चिम का किला तो जीतना ही होगा और इसी किले को जीतने के लिए योगी ने संभल को चुना। उसी संभल को जिसकी सनातनी पहचान लौटाने के लिए सीएम योगी ने पूरा जोर लगा दिया है। संभल पर सीएम योगी ने सौगातों की बारिश कर दी है। 550 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 300 करोड़ की लागत से 52 किलोमीटर लंबे 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग के विकास की शुरुआत। संभल के 68 प्राचीन तीर्थों के विकास और सौंदर्यकरण की योजना। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार कार्य, सड़क, आधारभूत ढांचा और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर जोर। संभल को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है। संभल में सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। अवैध मस्जिद, मदरसे और मजार पर बुलडोजर गरज रहा है और हर कट्टरपंथी का इलाज हो रहा है। योगी के महाबली ने जिस जमीन से कब्जा हटाया वो जमीन अब उनको मिली है जिनके पास अपना आशियाना नहीं है। यानी एक बार फिर कब्जा कर छुड़ाई गई जमीन योगी ने गरीबों को सौंप दी। संभल में कल अवैध मजार और इमाम बाड़ा को हटाया गया था जिस पर करीब 10 साल से कब्जा था। इसी जमीन के पट्टों को भूमिहीन परिवारों को सौंप दिया गया। 10 ऐसे परिवारों को करीब 4.5 बीघा जमीन दे दिया गया। यहां पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहां का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहां के गरीबों में बांटो। संभल योगी के पश्चिम प्लान का आखिरी पड़ाव था। पिछले 24 घंटे में सीएम योगी के दौरे को आप भी देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। 17 जुलाई को सीएम योगी ने गाजियाबाद, शामली और बिजनौर का दौरा किया और कई विकास कार्यों का तोहफा दिया। उसके बाद आज यानी 18 जुलाई को भी सीएम योगी ने अमरोहा, बुलंदशहर और संभल का दौरा किया। यानी 2 दिनों के दौरे में योगी का फोकस पश्चिमी यूपी पर रहा। इन इलाकों में कई विकास कार्यों का तोहफा तो दिया ही गया, लेकिन जनता के बीच जब योगी पहुंचे तो उनका हथियार लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर मॉडल रहा। 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो? यानी पश्चिमी यूपी में योगी ने अभी से मुद्दा सेट कर दिया। इस बार भी यहां चुनाव विकास, लॉ एंड ऑर्डर और सनातन के बल पर ही लड़ा जाएगा और टारगेट पर समाजवादी सरकार ही रहेगी।
अब जरा ये समझिए कि आखिर बीजेपी अपना पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर क्यों कर रही है। दरअसल इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। शामली जनपद की 3 सीटों शामली, कैराना और थाना भवन में से एक भी सीट पर बीजेपी नहीं जीत पाई। इसी तरह मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से सदर सीट और खतौली पर बीजेपी जीती, लेकिन मीरापुर, पुरकाजी, चरथावल और बुढ़ाना सीट गंवानी पड़ी। उपचुनाव में खतौली सीट भी बीजेपी हार गई। सहारनपुर में भी बीजेपी की दुर्गति हुई। 7 सीटों में से वहां बेहट और सहारनपुर देहात सीट पर हार मिली। बागपत में छपरौली सीट पर बीजेपी हारी। संभल जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जहां चंदौली सीट पर तो बीजेपी का कब्जा है, पर असमौली, संभल सदर, गुन्नौर सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यानी योगी ने पश्चिम यूपी से चुनावी मिशन का मोड ऑन कर दिया है और संदेश क्लियर दे दिया है कि बीजेपी ने इस बार हारी बाजी को जीतने का बाजीगर प्लान भी बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH